बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, 2 दिवसीय संतमत सत्संग का भव्य आयोजन श्रद्धेय राम प्रताप सिंह जी के निवास स्थान पर मकान के उद्घाटन हेतु यह सत्संग रखा गया है। प्रातः काल से ही यह संतमत सत्संग का आयोजन चल रहा है। अभी हम आप अपराह्न कालीन के सत्संग में उपस्थित हैं, सुन रहे थे। बहुत देर से पूज्य बाबा लोगों के वचन को सुन रहे थे। मेरी भी बारी है, मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा सुना रहा हूं। अभी हम आप सुन रहे थे जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके हिय पाषाण। कहते हैं जो जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लिए हैं, जो जीते जी परमात्मा को पा लिए हैं, जिनको अब पाने की कुछ भी बचा हुआ नहीं है, ऐसे महापुरुष संत भी ध्यान को छोड़कर समाधि का परित्याग करके सत्संग से प्रेम करते हैं। और जो सत्संग से प्रेम नहीं करते हैं उनका हृदय कैसा है? कहते हैं पत्थर के समान है। जैसे पत्थर कठोर होता है, जिस अंग प्रत्यंग पर पड़े उस अंग प्रत्यंग को थकमाचूर कर देता है, ऐसे ही वह व्यक्ति का हृदय है जो सत्संग से प्रेम नहीं करते हैं। आखिर सत्संग में कौन ऐसी बातें हैं कि लोग ऐसे ऐसे महापुरुष भी ध्यान को छोड़ करके सत्संग से प्रेम करते हैं? तो आगरा में एक महात्मा हुए, एक संत हुए, जिनका नाम था शिवदयाल स्वामी। शिवदयाल स्वामी एक अच्छे महापुरुष संत थे, पहुंचे हुए संत थे। उनके एक शिष्य हुए जिनका नाम था शालिग्राम साहब। शालिग्राम साहब अपने गुरु से बहुत प्रेम करते थे। एक बार शालिग्राम साहब कहते हैं
यह जो मत है, यह जो संप्रदाय है, इसका नाम मैं आपके नाम पर रखना चाहता हूं। तो शिवदयाल स्वामी कहते हैं ये संत मत है और नहीं तो अनामी मत है, इसका कोई नाम नहीं है, इसलिए अनामी है। और नाम कहो तो संत मत है। जितने भी संसार में संत महापुरुष आए हैं, उनका जो विचार है, उनका जो मत है, वही संत मत है। कहते हैं गुरुदेव, मेरी प्रबल इच्छा है कि इसका नाम राधा स्वामी रखें। राधा शिवदयाल स्वामी के पत्नी का नाम था और शिवदयाल स्वामी को लोग स्वामी स्वामी कहते थे, इसलिए राधा स्वामी मत रखें। कहते हैं कि देखो ये अनामी मत है, नाम को हो तो संत मत है। अगर तुम्हारी विशेष प्रबल इच्छा है तो ठीक है, राधा स्वामी नाम रखो, लेकिन संत मत को भी मत हटाना। तो आप उसमें जाएंगे तो संत मत भी आप उसमें नाम सुनेंगे राधा स्वामी मत में। तो राधा स्वामी मत में शिवदयाल स्वामी जब शरीर छोड़ दिए तो दूसरे आचार्य हुए शालिग्राम साहब। ये पहले गारहस्थ आश्रम से जुड़े हुए थे, बाद में इन्होंने गारहस्थ आश्रम का परित्याग करके गुरु महाराज के चरण शरण में रहने लगे और इतनी सेवा किए कि जैसे पहुंचे हुए उनके गुरु थे वैसे ये भी हो गए। जब ये एक बार गुरुगद्दी पर आसीन थे और इनके घर से खबर आता है कि महाराज आपका लड़का सख्त बीमार है, तो शालिग्राम साहब कहते हैं ठीक है, किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाओ। दूसरे दिन खबर आता है कि महाराज आपका लड़का बचने वाला नहीं है, अंतिम श्वास ले रहे हैं। तो शालिग्राम साहब कहते हैं सिविल सर्जन के पास ले जाओ। तीसरे दिन खबर आते हैं कि महाराज आपका लड़का अब दुनिया में नहीं रहा, दुनिया से चल बसा। बोले कि ले जाओ स्मशान घाट में जला दो। अब हम आप विचार करें, अभी हम आप यहां सत्संग में बैठे हुए हैं और किन्हीं के यहां से खबर आ जाए कि आपका लड़का सख्त बीमार है, क्या आप यहां बैठे रहेंगे? नहीं बैठे रहेंगे, हड़बड़ा करके निकलेंगे। हड़बड़ा करके ही नहीं, बल्कि रास्ते में 2-4 बार गिर भी जाएंगे, कहीं दांती पर दांती भी आपको लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि शालिग्राम साहब को भी यही खबर आता है कि आपका लड़का सख्त बीमार है, तो कहते हैं किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाओ। बीमार है तो डॉक्टर को दिखाओ, हम क्या करेंगे उसमें। दूसरे दिन खबर आता है महाराज बचने वाला नहीं है, अंतिम श्वास ले रहा है। बोले कि हम क्या करेंगे जाकर के? अरे किसी सिविल सर्जन के पास ले जाओ, जांच करेंगे, देखेंगे। और तीसरे दिन खबर आते महाराज आपका लड़का संसार में नहीं रहा। बोले कि हाँ कोई बात नहीं, उसको स्मशान में ले जाकर के जला दो। हम आप अपने जीवन में, एक जीवन में कितने कपड़ा को बदले हैं इसका शायद ख्याल नहीं होगा। बहुत कपड़ा को बदले हैं। जैसे ही कपड़ा पुराना हो जाता है, फट जाता है, मैला हो जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं? परित्याग कर देते हैं। कपड़ा फट गया, उनसे मोह नहीं रखते हैं, उनको हम बिना मोह के ही त्याग देते हैं। ऐसे ही जो महापुरुष होते हैं, पहुंचे हुए संत होते हैं, वे भी इस शरीर को कपड़े के समान देखते हैं। जैसे कपड़ा फट जाता है, उनसे हम तनिक भी मोह नहीं रखते हैं, ऐसे ही महापुरुष इस शरीर रूपी कपड़ा को देखते हैं कि ये चलने लायक नहीं है, फट गया है, इसको परित्याग कर देते हैं। ऐसे को कहा गया है जीवन मुक्त महापुरुष। और ऐसे महापुरुष भी ध्यान को छोड़ करके
समाधि का परित्याग करके सत्संग से प्रेम करते हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? सत्संग से प्रेम नहीं करना चाहिए, सत्संग से अलग रहना चाहिए? कदापि नहीं। इसलिए सत्संग से प्रेम करें। तो भगवान राम एक बार बैठक किए हैं, ग्रामवासियों को, प्रजाजनों को बुलाए हैं। जैसे हमारे राम प्रताप सिंह जी अपने मकान के उद्घाटन हेतु संत महात्मा को बुलाए हैं। अगर ये चाहते तो और भी फंक्शन करवा सकते थे, पैसे वाले हैं। लेकिन एक बात हमने देखा है कि इनके अंदर पैसे का घमंड नहीं है। ये स्वयं शिक्षक हैं, इनके दो लड़के नौकरी करते हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन हमने देखा कि इनको थोड़ा सा भी घमंड नहीं है। जितने पैसे हैं उतने ही इनको हमने देखा कि नम्र हैं। वाह, यही तो जीवन जीने की कला है। जिनके पास नम्रता आ जाती है, सब कुछ उसी के पास आ जाता है। तीन लोग की संपदा, तीन लोगों की संपदा उनके पास आ जाती है, जिनके पास शीलता आ जाती है। शीलता किसे कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं, सत्य सुहाता वचन कहिए, चोरी तजी दीजिए, तजिए नशा व्यभिचार, हिंसा नहीं कीजिए, निर्बल मनसों ध्यान करिए, गुरु मत अनुसारा, अरे हारे में ही कहूं सो गुरु मत ध्यान, सुनो दे चित्त संहारा। गुरु महाराज कहते हैं, सत्य हो और सुहाता हो ऐसे वचन बोलो। गुरु महाराज जी एक छोटी सी शीलता के संबंध में कहानी कहते थे। गुरु महाराज जी कहते थे कि एक राजा सपना देखते हैं, रात में स्वप्न देखते हैं कि मेरे मुंह में जितने भी दांत हैं सबके सब टूट गए। तो राजा सोचे कि मेरे मुंह में सबके सब दांत टूट गए, इसका मतलब क्या हुआ? एक ज्योतिषी को बुलाया और उनसे पूछते हैं कि हमने रात में स्वप्न देखा कि मेरे मुंह में जितने दांत हैं सबके सब टूट गए, इसका क्या मतलब हुआ? ज्योतिष जी ने कहा कि आपके परिवार के जितने सदस्य हैं, आपके रहते हुए सब यहां से मर जाएंगे, यहां से चले जाएंगे। राजा बोले, ऐसी अशुभ बात बोलते हो? मंत्री से बोले कि इसको फांसी की सजा दे दो। ये ऐसी शुभ बात बोलते हैं? शुभ बोलना चाहिए, अशुभ कोई सुनना चाहते हैं संसार में? अशुभ किसी को पसंद नहीं है, लेकिन नहीं पसंद है तो क्या आपके पास में अशुभ नहीं आएंगे? हमारे संचालक महोदय, नाम तो नहीं जानता हूं, ये बारंबार बोले हैं ये इतना सुंदर मकान बनाए हैं, सत्संग करवा रहे हैं, इसलिए इसमें काल नहीं आएंगे। ये तो हमको असंभव हो जाता है, काल कहां नहीं आता है। हाँ, लेकिन काल से भागने का जो पेच जान जाते हैं, दाव जान जाते हैं, वे काल के गाल में नहीं पड़ते हैं, ऐसा गुरु महाराज जी कहते हैं। उनके युक्ति को जान करके अगर आप कीजिएगा तब तो बेड़ा पार। गुरु महाराज कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो हैं बाबरे। बाबरे कहते पागल को। हे पागल, अरे काल रूपी भूखे बाघ के मुंह में तुम पड़े हो। भूखे बाघ को अगर कोई मुंह में आ जाए, उसको क्या करेंगे? बाघ छोड़ देंगे, हड्डी पतली समाप्त कर देंगे। ऐसे ही भूखे काल हैं कई, एकदम इसका भूख तो कभी मिटता ही नहीं, हर हमेशा भूखे रहते हैं। ये भूखे काल रूपी बाघ के मुंह में हम आप पड़े हुए हैं। माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो हैं बाबरे पागल। होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। होश में आ जाओ, बेहोश क्यों पड़े हुए हो? होश में आ जाओ और ध्यान के दाव से यह काल रूपी
बाघ के मुंह से तुम निकल जाओ। कहते हैं माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो हैं बाब रे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दाव रे, काल मुख से नींबू की भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। तब तुम रोओगे पछताओगे, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हम बेकार का काल को दोष देंगे, हमको समय नहीं मिला। हम बेकार ईश्वर को दोष देंगे कि भगवान मेरे ऊपर कृपा नहीं किए। भगवान कृपा नहीं किए तो मनुष्य शरीर कैसे मिल गया आपको? हमारे कर्म में ही नहीं लिखा हुआ था तो हम भक्ति करते कैसे? ये सब बहाना है, बहाना। ये हकीकत नहीं है, हम बहाना बनाते हैं। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि हम जो कर्म करते हैं स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकते हैं। तो काल तो सब जगह आएंगे, इस घर में भी आएंगे, मकान में रहेंगे उसके लिए भी काल आएंगे, और जो झोपड़ी में रहेंगे उनके लिए भी काल आएंगे। वहां पर कोई आनाकानी नहीं, सबके लिए एक नियम बना है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं, इससे बचना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? हमारे राम प्रताप बाबू क्या किए हैं? मकान उद्घाटन के लिए सत्संग रख दिए हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ हैं। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं जितने भी यज्ञ हैं, बहुत यज्ञ संसार में होता है, बहुत पैसे खर्च होते हैं, लेकिन उन यज्ञों में उतना लाभ नहीं होता है जितना लाभ हम आप जो ज्ञान रूपी यज्ञ में बैठ करके ले रहे हैं, ये लाभ उसमें नहीं होता है। हमारे महाराज जी कह रहे थे कि बहुत पुण्य कीजिएगा आपको स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग मिलेगा तो कौन बड़ी बात हो गई? स्वर्गम स्वल्पंतु दुखदाई। राम भगवान की बात को नहीं मानिएगा। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई। एतन ये शरीर का फल यह नहीं है कि तुम विषय में दिन रात डुबकी लगाओ। विषय 5 हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। यही 5 के नाच पूरा संसार नाच रहे हैं, और इसमें जब तक रहिएगा तब तक दुख में रहिएगा, कष्ट में रहिएगा। इसलिए ज्ञान यज्ञ का यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके गुरु से युक्ति जान करके साधना करके उस रास्ते से चले जाओ जिस रास्ते से मोक्ष मिलता है, परमात्मा का दर्शन होता है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है, सदा की छुट्टी होती है। इसके लिए व्यवस्था किए हैं। यही चिंता राम भगवान को थी। राम भगवान के राज्य में जिस समय में राम राजा थे, उस समय में उनकी प्रजा बहुत सुखी थी। आप कहिएगा कि उनके राज्य में कोई दुख नहीं था, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन सुख इतना था कि दुख बिला जाता था, दुख महसूस नहीं होता था। सुख अधिक था, दुख कम था, इसलिए दुख की गिनती नहीं किए, सुख की गिनती किए। सुखी थी प्रजा, सबके सब सुखी थे। कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। थोड़ा संत को कम कीजिए, और संत कम करा हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये त्रिताप राम के राज्य में नहीं था। शरीर में कष्ट नहीं होता था, दैविक अकस्मात कोई घटना नहीं घटती थी, जीव से जीव को दुख नहीं दिया जाता था। मांगहि बारिद देहि जल,
जब बारिश की मांग करते थे, वर्षा की मांग करते थे, और जितनी बारिश चाहिए उतनी ही बारिश होती थी। अभी हम अब क्या देखते हैं, कभी अतिवृष्टि और कभी अनावृष्टि। कभी इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाता है, और कभी इतना कम बारिश होती है कि सुखाड़ हो जाता है, फसल ठीक से नहीं हो पाता है। लेकिन राम के राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जितने ही मांग करते थे बारिश की, उतनी ही बारिश होती थी। सभी प्रजा सुखी थी, सबके सब दुख मुक्त थे। लेकिन फिर भी राम भगवान क्यों बैठक किए, क्यों बुलाए? हमारे प्रताप बाबू आप लोगों को क्यों बुलाए? क्या जरूरत है इतना खर्च करने का, दूर दूर से महात्माओं को लाने का, आप पूरे ग्रामीण को आमंत्रित करने का? क्या इससे इसको क्या मिलेगा? इसका ऊपर से पैसे ही खर्च होगा। लेकिन इस रहस्य को ये जानते हैं। राम प्रताप बाबू, नाम भी इसका राम है। जैसे त्रेता युग में राम भगवान राजा थे, इसलिए सारी प्रजा को बुलाए। ये हमारे राम प्रताप बाबू यहाँ के राजा नहीं हैं। इनके पास जितनी शक्ति थी, जितनी आय की व्यवस्था थी, उसी ढंग से व्यवस्था की है। राम भगवान जो कहेंगे उस बात को सब आदमी मानेंगे, क्योंकि राजा की बात प्रजा को मानना पड़ता है। राजा जो कहेंगे वह करना पड़ेगा। राम उस समय में राजा थे, और उस समय में उपदेश करने वाले भी एक पर एक थे। बड़े बड़े ज्ञानी थे, बड़े बड़े ध्यानी थे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे, लेकिन किसी से उपदेश नहीं करवाए और स्वयं उपदेश करने लगे। इसमें भी कोई रहस्य है। रहस्य क्या था? रहस्य था कि राम राजा थे, इसलिए उनकी बात को जरूर मानेंगे प्रजा, और महात्मा कहेंगे उनकी बात को मानेंगे या नहीं भी मानेंगे। अभी रामदेव स्वामी, हाँ, महात्मा में मतलब जो है पूंजी वाले हैं, बहुत देश विदेश जाते हैं, बहुत देश के लोग उनको जानते हैं। लेकिन अगर रामदेव स्वामी नोटबंदी कर दे, इस बात को कितने आदमी मानेंगे? कह दे कि आज से 500 रद्द हो गया, नहीं चलेगा, इस बात को कितना आदमी मानिएगा? कितने को डर हो जाएगा? कितना आदमी 500 को ले करके जमा कीजिएगा? नहीं मानिएगा, क्योंकि वे राजा नहीं है। और नरेंद्र मोदी जब 12 बजे रात को घोषणा किए कि आज से हाँ रुपया रद्द किया जाता है, तो बोलिए उनके बाद को कौन कौन नहीं मानेगा? सबको मानना पड़ा, सबको मानना पड़ा। जिसके पास जितना पैसा था, बेचारे उतना ही परेशान थे। एकदम इंजेक्शन पर इंजेक्शन, उधर पानी पर पानी चल रहा था कि कैसे होगा, पैसा को कैसे बचाएंगे, क्योंकि वे राजा थे। ऐसे ही राम भगवान भी राजा थे, इसलिए सबको बुलाए, गुरुजन को बुलाए, पुरजन को बुलाए, बड़े जन को बुलाए, ब्राह्मण को बुलाए, क्षत्रिय को बुलाए, वैश्य को बुलाए, शूद्र को बुलाए, बच्चा को बुलाए, जवान को बुलाए, बूढ़े को बुलाए, सबको बुलाए। और सबको बुला करके राम भगवान क्या कह रहे हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। कहते ये जो तुम्हारा मनुष्य का शरीर है, ये बड़ भागी है, बड़ा भाग्य से मिलता है। अब हम लोग थोड़ा इस पर विचार करें, ये शरीर कैसे बड़भागी है? ये शरीर से गया गुजरा शायद और कोई शरीर संसार में नहीं होगा। इस शरीर से गया गुजरा, इस शरीर से गंदा शरीर और भी संसार में कोई शरीर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। मनुष्य के शरीर से कोई भी सामान निकलता है तो लोग कोई काम में उसको नहीं लाते हैं, लेकिन गाय हैं, बैल हैं, उनके शरीर से पैखाना या पेशाब निकलता है, सब आदमी आंगन
द्वार को साफ सुथरा करते हैं, पवित्र करते हैं। आई मनुष्य के शरीर से निकलता है तो क्या करते हैं? नाक बंद करके निकल जाते हैं। एक गुरुजी कहते हैं, चेला से जाओ बेटा बाजार, अब बाजार से खराब वस्तु खरीद करके लाओ। चेलाराम गए बाजार, एक दुकानदार को 100 रुपया देते हुए कहते हैं, हमको खराब वस्तु दो। दुकानदार झुझला करके कहते, रे मूर्ख, मेरे पास जो भी सामान है सब बढ़िया सामान है, जाओ यहां से भागो, मेरे पास खराब वस्तु नहीं है। अब वहां से बेचारे लौट करके दूसरे दुकानदार के पास गए, वहां भी फटकार पाए। फिर बेचारे लौट करके रास्ते से जा रहे थे, उधर से कोई सज्जन आ रहे थे, कुछ देखते हुए, नाक सिकुड़ते हुए, नाक बंद करते हुए कहते, छी 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 छी, बड़ा खराब वस्तु है। तो चेलाराम सोचा कि हमको तो गुरु महाराज बोले थे खराब वस्तु ही लाने के लिए, शायद वह खराब वस्तु मिल गया। तो गमछी बिछाते हैं और वह खराब वस्तु को हाथ में उठाना चाहते हैं। आवाज होती है, ऐ मूर्ख, अरे मूर्ख, तुम मुझे खराब समझ रहे हो? एक दिन मैं फल फूल के रूप में था तो तुम मुझे पेटारी में बंद करके रखता था। एक दिन मैं अन्न के रूप में था तो तुम मुझे कोठी ड्राम में बंद करके रखता था। एक दिन मैं रसगुल्ला पेड़ा के रूप में था तो तुम मुझे शीशा में बंद करके रखता था। अफसोस, मैंने तुम्हारा साथ किया और तुम्हारे ही साथ के कारण आज मैं यहां पर खराब बन करके बैठा हूं। खराब मैं नहीं, खराब तुम हो। तुम मतलब ये शरीर कैसा है? बिल्कुल खराब। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रहियो, ताही तू विचार या में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हूं पिटारी सी में ठोर ठोर मोलो है। मुख हारन के नैन नाक, हाथ पांव सौ सब हारन की नली है। सुंदर या ही देखी जनी भूले कोई, भीतर भगाड़ भरी ऊपर से कली है। ये शरीर देखने में जितना चिकन चुनमुन लगता है उतना ही भीतर गंदगी भरा हुआ। ये पेट में क्या है? मलमूत्र का भंडार। कितना बढ़िया चीज खा लीजिए, लेकिन ये पेट से निकलेगा तो ऐसे चीज निकलेगा कि नाक बंद करके चले जाइएगा। ये कैसा शरीर है? मतलब ये शरीर जिस जहां पर रह करके लैट्रिन पेशाब बनता हो, वह शरीर कैसा है? बिल्कुल गया गुजरा, नरक से भी बदतर। लेकिन जहां पर लैट्रिन पेशाब बन रहा है वहीं पर हम आपका निवास है। कितना बढ़िया निवास है, मतलब नरक से भी गया गुजरा वाला जगह मिला है। लेकिन यहां पर हम इतना निश्चिंत से रहते क्यों हैं? इतना बढ़िया से रहते क्यों हैं? इतना आनंदित होकर के रहते क्यों हैं? कारण है कि हम गंदा वाला जगह पर भी रहते रहते जब आदत पड़ जाता है, वह गंदा वाला जगह गंदा नहीं बुझाता है। सुअर को देखिए कितना गंदा में रहता है, लेकिन सुअर को वहीं पर बढ़िया लगता है, वहीं पर उसको अच्छा लगता है। बोलिए श्री सद्गुरु। देखिए हड़बड़ मत कीजिए, बोलिए श्री सद्गुरु। हड़बड़ मत कीजिए, लोग आए हैं सुनने के लिए, हाँ सुनाने दीजिए। हड़बड़ कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, खाली उधरे मत जाइए। हाँ, संगीत सुनते सुनते जीवन खत्म हो जाएगा, फिर भी आपका जीवन नहीं बन सकता है। लेकिन संतवाणी का एक चोट भी आपके जीवन में लग जाएगा तो शायद पूरा जीवन आपका बदल सकता है। इसलिए ध्यान से सुनिए। तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रहियो, ताही तू विचार या में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हूं पिटारी सी में ठोर ठोर मोलो है। मुख हारन के नैन नाक, हाथ पांव सौ सब हारन की नली है। सुंदर या ही देखी जनी भूले कोई, भीतर भगाड़ भरी ऊपर से कली है। मतलब गंदा वाला जगह पर रहते रहते आदत पड़ गया है गंदा वाला जगह में रहने का। एक बार संजोग से एक राजा शिकार करते करते एक महात्मा के पास गए। महात्मा जी को देखे, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। कहते हैं महाराज जी आप बड़े कष्ट में हैं, चलिए आपको मैं 2 मंजिला मकान पर रखूंगा। एयर कंडीशन फिट मकान है और चारों तरफ चंपा चमेली गुलाब आदि रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, इसलिए महाराज मेरे मकान पर चलिए। बोले कि तुम्हारे महल से विषयों की दुर्गंध आती है, इसलिए मैं तुम्हारे महल को नहीं जाऊंगा। बोले महाराज क्या बात करते हैं,
चंपा, चमेली, गुलाब इत्यादि रंग बिरंग के फूल खिले हुए हैं। कहती राजन, तुमको थ्योरी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल ज्ञान बतलाना पड़ेगा, चलो मेरे साथ। उनके साथ चल देते हैं। चमारों की बस्ती थी जहां पर चाम का काम हो रहा था। जाते हैं, उधर से पूर्वा हवा चल रहा था। हवा का जैसे ही झोंका लगा, नाक के पास, राजा के पास जब गंदगी, हाँ गंध आया, कहते महाराज उधर मत जाइए, उधर चाम का काम होता है, कोई चमड़े को सुखाता है, कोई धोता है, कोई उल्टाता पुल्टाता है, महाराज उधर मत जाइए, बहुत गंद लग रहा है। बोले कि देखो तो वहां पर बच्चे लोग खेल रहे हैं, कोई चमड़ा को उल्टाते हैं, कोई पुल्टाते हैं, उन लोगों को कहां गंद लगती है? बोले महाराज उसको वहां रहते रहते आदत पड़ गया है, इसलिए गंद नहीं बुझाता है, लेकिन हमको तो यहीं से गंद बुझाता है। महात्मा जी बोले वैसे हैं, तुम उस 2 मंजिला मकान में रहते रहते विषयों का उपभोग करते करते तुमको भी आदत पड़ गया है, इसलिए तुम्हें दुर्गंध भी सुगंध बुझाता है, लेकिन हमको यहीं से दुर्गंध बुझाता है, इसलिए मैं झोपड़ी में ही रहूंगा। मतलब कहने का, हम लोगों का ये शरीर बिल्कुल गया गुजरा है। कबीर साहब कहते हैं, यह मानव तन अनमोल, देखो अंतर का पट खोल, लेकर ज्ञान तराजू तोल रे, अभागा मन मारे, अभागा मन मार। ये मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको खीरा, हमरा देखी देखी आवे पीरा रे, अभागा मन मारे, अभागा मन मार। हमारे संचालक महोदय कह रहे थे, बगल में मचहा है, वहां पर एक अच्छे महात्मा हुए थे जिनका नाम था पूज्य मोती बाबा। बड़े अच्छे महात्मा, पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन साधनशील महात्मा थे। वे कभी कभी सत्संगियों से कहते थे, हे हो फलना, लोग का हम देखे छी तो हमारा बड़ा दुख है ये। तो सत्संगी पूछते कि बाबा आपने लोग के देखे छी तो क्या दुख है ये? तो बाबा कहते थे कि लोगों को जिधर जाना चाहिए उधर लोग नहीं जाते हैं, और जिधर नहीं जाना चाहिए उधर लोग जाते हैं। लोगों को परमात्मा की तरफ जाना चाहिए, परमात्मा की तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन विषय की तरफ नहीं जाना चाहिए, लोग विषय के ही तरफ दौड़ते हैं। यही देख करके मुझे दुख होता है। मतलब ये शरीर हम लोगों को मिला है, ये शरीर में लेट्रिन पेशाब तो बनता है, गया गुजरा शरीर तो है, लेकिन ये शरीर में एक अद्भुत रास्ता भी है, विचित्र रास्ता भी है। उस रास्ते को जो जान लेते हैं और उस रास्ते पर जो चलते हैं, उनसे बड़भागी संसार में और कोई नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सदगुरु धन धन जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है जहां अधर झरते, अमृत ध्वनि की नौलत झहरत बड़भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। इसलिए राम भगवान कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। ये शरीर साधनों का धाम है और इसी शरीर में मोक्ष का दरवाजा है। इसको पा करके जो परलोक को नहीं सुधारा वही बाद में पछताते हैं, सिर धूलते हैं और अंत में यहां से चले जाते हैं। लेकिन आपको सिर नहीं धुनना पड़े, आपको पछताना नहीं पड़े, इसलिए जीते जी वह 10वें द्वार को जान लीजिए, साधन धाम को जान लीजिए और बढ़िया से साधना करके जहां से आए हैं वहां चले जाइए। आपका मानव शरीर सार्थक और सफल हो जाएगा। इसी वाणी के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।